स्वागत है आप सभी का आज के इस खास विश्लेषण में। तो चलिए सीधे आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त और डीप थॉट प्रोवोकिंग मैसेज पर चर्चा करने वाले हैं जो कफील अंसारी ने शेयर किया है, और ये मैसेज सीधे ऐश मुफारे की तरफ से आया है। आज हम विक्ट्री विश के विजन और उनके रियल चेंज वाले कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में डिकोड करेंगे। तो चलिए इस सीन को थोड़ा इमेजिन करते हैं। आश एक एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। अब फ्लाइट का वेट करना कितना बोरिंग होता है ना। लेकिन उस खाली समय में उनके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आए जो उन्हें लगा कि शेयर करने चाहिए। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि कैसे उन्होंने एक आम से इंतजार के पल को ह्यूमन बिहेवियर के एक इतने गहरे चिंतन में बदल दिया। और सच कहूं तो ये पल उन सभी फाउंडर्स के वेट को दर्शाता है जो सबसे बड़ी ईगरली इस लॉन्च का रास्ता देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसे अर्श ने स्मार्ट पर्सन ट्रैप यानी समझदार लोगों का जाल कहा है। उनका मानना है कि जो लोग सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ना, अक्सर वही लोग सबसे लंबे समय तक अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक छोटी चीज़ का हद से ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हैं। अगर इस लंबे इंतज़ार की वजह से किसी को भी फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, तो ये पॉइंट डेफिनेटली आपको उस सिचुएशन को समझने में मदद करेगा। तो इन मानसिक जालों से बाहर आखिर कैसे निकलें? हमारा अगला सेक्शन यही है, अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना, असली जागरूकता का रास्ता। आइए देखते हैं कि इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। यहाँ आश्विन ने कॉग्निटिव ब्रेकडाउन का एक बेहद शानदार 5 स्टेप फॉर्मूला दिया है। ध्यान दीजिएगा, पहले एनालाइज करना, फिर सोचना, रिसर्च करना, तैयारी करना और आखिर में अपने खुद के पैटर्न्स को समझना। देखिए, सिंपल सी बात है, जब तक हम अपने खुद की आदतों को बारीकी से स्टडी नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सच्चा बदलाव नहीं आ सकता। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि सिर्फ जागरूक होना या अवेयरनेस रखना काफ़ी नहीं है। उन्होंने इस जागरूकता को एक हमेशा एक्टिव रहने वाली स्टेट बताया है। मतलब आपको अपने दिमाग, अपने आसपास के माहौल, अपने एक्शंस और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को इतनी स्ट्रांगली एक साथ अलाइन करना होगा कि ये नया पैटर्न आपके अंदर पूरी तरह से ऑटोमेटिक और नेचुरल बन जाए। अब इस बदलाव को समझने के बाद हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, असली बदलाव वर्सेस मोटिवेशन, पारंपरिक पर्सनल डेवलपमेंट का फेल होना। ये आगे जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, क्योंकि यहाँ खोखी प्रेरणा और एक असली ढांचागत यानी स्ट्रक्चरल बदलाव के बीच का फर्क समझाया गया है। एक तरफ देखिए, जो ट्रेडिशनल पर्सनल डेवलपमेंट है वहाँ क्या होता है, बिना किसी बेस या स्ट्रक्चर के नॉलेज दी जाती है और बिना किसी रियल एप्लीकेशन के बस मोटिवेशन दिया जाता है। दूसरी तरफ है विक्ट्री विश का फ्रेमवर्क। आशंका लॉजिक बहुत क्लियर है। ट्रेडिशनल तरीके इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कोई एक्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं देते, जबकि विक्ट्री विश को सच में एक जनरेशनल बदलाव के लिए एक ठोस और रियल फ्रेमवर्क के रूप में बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि काफिल अंसारी इस स्टेटमेंट पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ये कोई थियोरेटिकल मोटिवेशन नहीं है, ये एक असली बदलाव है। ये बात पूरी कम्युनिटी को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए है कि पर्दे के पीछे जो कुछ भी चल रहा है ना, वो बहुत ही सॉलिड और स्ट्रक्चरल है। ये सिर्फ आपका जोश बढ़ाने के लिए कहे गए हवाई शब्द नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल बिजनेस टर्म्स में ये ठोस फ्रेमवर्क आखिर दिखता कैसा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, द विक्ट्री विश विजन, मध्यम को परिभाषित करना। इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहाँ हम क्लियर देख सकते हैं कि ऐश और उनकी टीम सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, वो लोग एक प्रॉपर ऑनलाइन पेमेंट स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट सिस्टम रिस्ट्रक्चर और फ्यूचर के लिए एक बिल्कुल ही नया व्हीकल तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा सेटअप जो बहुत बड़े, बोल्ड और खूबसूरत सपनों के लिए तैयार हो। एक लाइन में कहूं तो एक ऐसा विशाल डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जिसे कभी फेल ना होने के लिए डिजाइन किया गया है। और अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका लगभग हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है, 2026 की ओर देखना, टाइमलाइन को लेकर उम्मीदों को मैनेज करना। यहाँ हमें अपना एंथुसियाज्म बरकरार रखना है, लेकिन उम्मीदों को भी रियलिटी के साथ बैलेंस करना है। काफिल यहाँ बहुत ही समझदारी और एम्पैथी के साथ एक पॉइंट रखते हैं। उनका कहना है कि किसी एक खास महीने जैसे जून या नवंबर से अपनी उम्मीदें बांध लेना सिर्फ दिल टूटने का कारण बनता है। वो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जैक्ट तारीखों के इस जाल में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि जब उस स्पेसिफिक डेट पर कुछ नहीं होता तो तकलीफ सभी को होती है। लेकिन उन्होंने हमारे होराइजन के लिए एक बड़ा लक्ष्य जरूर सेट किया है, और वो है साल 2026।
यहाँ एक सजेशन दिया गया है कि 2026 तक विक्ट्री विश और ओन पैसिव इकोसिस्टम का जो ए से लेकर जेड तक का पूरा विजन है वो पूरी तरह से हम सबके सामने साकार हो चुका होगा। तो भले ही हमारे पास आज कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन इस स्लाइड से ये साफ साबित होता है कि पूरी स्ट्रैटेजी अब शांति के साथ एक बहुत बड़े एग्जीक्यूशन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। बैकएंड पर सच में बहुत ही भारी तैयारियां चल रही हैं। अशोक का फोकस अब बोलने से हटकर सीधा करने पर आ गया है, और इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आप सभी को अपने अंदर की इंटरनल बैटरी को फुल चार्ज रखना होगा, क्योंकि तैयारी ऐसी है कि लॉन्च अचानक किसी भी पल हो सकता है। जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण को समाप्त कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर थोड़ा सोच विचार करें। क्या आपके इंटरनल पैटर्न्स सच में एक असली बदलाव के लिए तैयार हैं? खुद से पूछिए कि क्या आपने अपना माइंडसेट उस लेवल के स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए तैयार कर लिया है जो विक्ट्री विश बहुत ही जल्द लेकर आने वाला है। इस सवाल को अपने दिमाग में रखिए और सोचिए। हमेशा एनर्जी से भरे रहिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।